अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सैयद उमर। आज की तारीख है 21 जनवरी साल 2026। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान, ईरान, लेबनान, इन तमाम देश दुनिया की खबरों के बारे में। आखिरकार इस पूरी दुनिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, इंडिया के अंदर किस किस तरीके की हरकतें देखने को मिल रही हैं, इन तमाम देश दुनिया की खबरों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो इस वक्त में ईरान के हालात चल रहे थे उनमें क्या सुधार आया है, इस वक्त में गाजा के अंदर जो सेकंड सीज फायर की बात हो रही थी इस वक्त में उसके ऊपर कितना सुधार देखने को मिला, और इस दुनिया में पहली बार इस तरीके का काम देखने को मिला है कि इजराइल ने अमेरिका को धमकी दी है और अमेरिका ने धमकी के बाद में इजराइल को भी धमकी दे दी है। इस वक्त में ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने इजराइल को और इजराइल ने अमेरिका को धमकी दी है। आज के इस वीडियो में तमाम न्यूज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और बात हम ये भी करेंगे, भारत ने आज पहली बार किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाया है। आज तक आप सभी लोगों ने इस बात को तो सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप तमाम देशों के ऊपर टैरिफ लगाते आए हैं और उसको बढ़ाते रहते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम मोदी जी ने किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाया है। इस वक्त में जो टैरिफ इन्होंने अमेरिका के ऊपर लगाया है, आखिरकार उससे इस वक्त में भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और इस टॉपिक पर भी बात करेंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में इंडिया के ऊपर हमला कर सकते हैं। इस वक्त में इन तमाम न्यूज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इस वक्त में भारत की अगर बात की जाए तो भारत दुबई के साथ में एक डील करने में लगा हुआ है। आखिरकार वो डील क्या है, उन तमाम न्यूज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, और इजराइल की भी तमाम न्यूज़ आप लोगों के सामने रखूंगा, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखकर जाना। आज के इस वीडियो में एक एक करके इन सभी न्यूज़ों के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका को लेकर। अमेरिका ने इस वक्त में जो अपनी एक कमेटी बनाई है, अपने सभी लोगों का ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर फ्रांस को और तुर्की को और तमाम जितने उनके करीबी लोग हैं उन सभी लोगों को ऐड किया है। इस वक्त में हमारे देश के अंदर हमारी जो देश की मीडिया है वो एक खबर को काफी अच्छी तरीके से छाप रही है, हर जगह पर एक खबर देखने को मिल रही है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कमेटी बनाई है वो गाजा को शांत करने के लिए बनाई है, गाजा के अंदर सीज फायर करने के लिए बनाई है, और उसमें बताया जा रहा है इस वक्त में इंडिया के अंदर जो खबर छप रही है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन कमेटी के लिए हमारे मोदी जी को भी जो है इस वक्त में न्योता आया है, और सभी लोग इस वक्त में बहुत ज्यादा खुश हैं और बोल रहे हैं कि भाई हाँ भाई मोदी जी को न्योता आ गया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस न्योते को सुनने के बाद में इस इंडिया के जितने भी अंधभक्त हैं वो बहुत ज्यादा खुश है। वो तो उन्हें तो पहले ही पता था कि पापा हर जगह जाकर वॉर को रुकवा देते हैं, लेकिन इस वक्त में आपको खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को न्योता आया, रशिया को न्योता आया, भारत को न्योता आया, और जितने भी तमाम ऐसे देश हैं जो अमेरिका के करीबी हैं उन सभी को न्योता दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस वक्त में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने 50 देशों को न्योता देकर इस बात को बोला है कि आप सभी लोग गाजा के अंदर वॉर रुकवाने का काम करो, गाजा के अंदर जितनी लड़ाइयां दंगे चल रहे हैं उन सभी को रुकवाने का आप लोग काम करो, वहां पर शांति बनाने की कोशिश करो। लेकिन मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में बताना चाहता हूं, आप सभी अंधभक्तों को खुश होने की जरा सी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज के लिए एक डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी फीस निकाली है। वहां पर एंट्री होने के लिए, उस न्योते को अपनाने के लिए इस वक्त में आपको डोनाल्ड ट्रंप को एक फीस देनी होगी, और उस न्योते की फीस कितनी होगी आप जरा सोच कर देखिए। $1000, $2000 नहीं मेरे भाई, $1 बिलियन आपको फीस देनी होगी, यानी कि 9000 करोड़ रुपए आपको देने होंगे। अगर आप गाजा के अंदर जाकर काम कराना चाहते हैं, वहां पर शांति कराना चाहते हैं, तो 9000 करोड़ रुपए इंडिया को देने होंगे। इंडिया के जो करेंसी हमारे और जो आपका टैक्स है वो इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप को देकर 3 साल की मेंबरशिप लेनी होगी, यानी कि आपको $1 बिलियन देने के बाद में वहां के 3 साल के मेंबरशिप मिलेगी। अगर गाजा के अंदर जाकर आप शांति बनाना चाहते हैं मोदी जी, तो आपको डोनाल्ड ट्रंप की जेब में $1 बिलियन 9000 करोड़ रुपए देने होंगे। आप इस बात से सोच सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो आपको उस न्योते के जरिए हटा भी सकते हैं, पैसा ले लिया और आपको उस जगह से निकाल सकते हैं, बोर्ड मेंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस वहां के जो उनके बोर्ड मेंबर के जो अध्यक्ष रहेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप भी रहेंगे, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर 60 देश जाकर वहां पर न्योते को एक्सेप्ट करते हैं तो इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के खाते में कितने रुपए जाएंगे, $60 बिलियन। यानी कि आप खुद सोचकर देख सकते हैं, इस वक्त में गाजा के अंदर शांति बनाने के लिए भी $1 बिलियन देना होंगे। और ऐसा हो सकता है कि मोदी जी जाए, क्योंकि यार मोदी जी जब 15 लाख का सूट पहन सकते हैं तो आम जनता की जो कमाई है वो $1 बिलियन 9000 करोड़ रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इस वक्त में जब ये न्योता बेंजामिन नेतन्याहू के पास में जाता है तब वो इस चीज का विरोध करते हैं कि भाई जब तुर्की
और तमाम ऐसे अरबिक देश जिनसे मैं नफरत रखता हूं, अगर वो भी यहां पर बोर्ड के मेंबर बनेंगे तब मैं इसको ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन इस वक्त में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी देते हुए इस बात को बोला है कि आपको ज्वाइन करना होगा। लेकिन इसके बावजूद हम एक बात और करते हैं यार, अगर इंडिया, रशिया, बेंजामिन नेतन्याहू, ये सभी तमाम देश ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से करेगा? पाकिस्तान कहां से $1 बिलियन को लाएगा? क्या वो लोन लेगा? आप सोच कर देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में इतना ज्यादा पैसा मौजूद नहीं है जो कि वो $1 बिलियन सिर्फ ऐसे ही उनके मुंह से उन्होंने कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने तो वो $1 बिलियन दे दे। इस तरीके का पैसा इस वक्त में पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है, तो वो किस तरीके से इनको देगा, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप में, बेंजामिन नेतन्याहू में ऐसा हो सकता है कि जंग हो, क्योंकि इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि आपको इसके अंदर शामिल होना होगा और गाजा के अंदर जो शांति होगी वो सिर्फ उसको करने का काम हमारा होगा। आप इसके अंदर बिल्कुल नहीं बोलेंगे और आप यही नहीं कहेंगे कि इस बिल्डिंग को मत बनाओ, उस बिल्डिंग को मत बनाओ। जो काम हम करना चाहते हैं उस काम को हम पूरे तरीके से करके मानेंगे। इस वक्त में साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है बेंजामिन नेतन्याहू से कि जो फैसला हमने कर दिया उसको आपको चाहे अपनी मर्जी से, नहीं तो जबरन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हमने कह दिया कि $1 बिलियन दो और मेंबर बनो, तब आपको बनना होगा। इस वक्त में देख सकते हैं किस तरीके के गुंडा राज डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी दुनिया के अंदर खेलना चाहते हैं। और इन तमाम मसलों को लेकर इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और उसके अंदर इस बात को बोलते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। वो साफ तौर पर कहते हैं कि कतर या फिर तुर्किश का कोई भी व्यक्ति इस कमेटी का बोर्ड मेंबर नहीं बनेगा, चाहे इस चीज का फैसला किसी भी तरीके का मुझे उठाना पड़े, नुकसान होगा मैं झेल लूंगा, लेकिन कतर तुर्किश का कोई भी व्यक्ति बोर्ड मेंबर को मैं नहीं बनने दूंगा। और मैं आपको एक चीज काफी वीडियो से बताता चल रहा हूं कि ऐसा हो सकता है इजराइल और अमेरिका के बीच में जंग हो जाए, क्योंकि ये दोनों लोग लालची लोग हैं और ये दोनों लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वक्त में जैसे आप लोगों को पता होगा, इस वक्त में जो $60 मिलियन का जो प्रपोजल है, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट किया है और बोला है कि जो हमने कह दिया सो कह दिया। और इस चीज का विरोध खुलकर धमकी देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को धमका रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए भाई मैं भी ज्वाइन नहीं होऊंगा, तुर्किश का, कतर का भी कोई लोग इसमें ज्वाइन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं, इस वक्त में ऐसा हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका के बीच में जंग देखने को मिले, क्योंकि दोनों लोग लालची हैं, अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका सोच रहा है कि मैं गाजा को रीडेवलप करने के बहाने से इन तमाम देशों से पैसा लेकर अपने खाते में डाल दूं। इजराइल सोच रहा है कि एनी हो मैं कैसे फिलिस्तीन गाजा की जमीन पर अपना कब्जा जमाऊं। और इस वक्त में हमारा सामने एक और खबर आ रही है, इजराइल ने इस वक्त में ईरान को धमकी देते हुए इस बात को बोला है कि अगर आप जरा सा भी हमला हमारे ऊपर करते हैं तो हम आपको इस तरीके से मारेंगे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। लेकिन इस न्यूज के वायरल होने के बाद में ईरान की तरफ से एक और स्पीच आती है, एक और बयान आता है। ईरान की गवर्नमेंट बोलती है कि भाई देखो अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इजराइल की तरफ से एक भी मिसाइल हमारे पास आती है तो जो भी तमाम देश ऐसे हैं जो अपने आप को काफी बड़ा समझते हैं उनको हम पूरी तरीके से नक्शे से मिटा देंगे। इस बात को जरा दिमाग में डालकर हमारे ऊपर हमला करना। यानी कि एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। और एक और खबर हमारे सामने आ रही है, इस वक्त में अमेरिका के तमाम ऐसे हथियार जिनसे किसी भी देश को खत्म कर सकते हैं वो कतर की साइड में पहुंचाए जा रहे हैं। जैसे अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको पहुंचाया जा रहा है, इस वक्त में उनकी मिसाइलें पहुंचाई जा रही हैं। उनका एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है F-15, उसको इस वक्त में कतर की साइड पहुंचाया जा रहा है। इन सभी न्यूज के वायरल होने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बोला है कि भाई जितने भी हमारे हथियार हैं वो सभी हम अपने एयरबेस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज तक अब्राहम लिंकन जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आज तक कभी मिडल ईस्ट के अंदर देखा नहीं गया। ये पहली मर्तबा हुआ है पूरे इतिहास में कि इनका एयरक्राफ्ट कैरियर पहली बार मिडिल ईस्ट के अंदर किसी जगह पर बार बार देखने को मिल रहा है। लेकिन जो इनका अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इस वक्त में मिडिल ईस्ट के अंदर कभी नहीं देखा गया। वो इस वक्त में चाइना के पास खड़ा हुआ था, चाइना से जंग लड़ा था ताइवान के हित में, लेकिन वो वहां से हटाकर उसको मिडिल ईस्ट के अंदर बार बार घुमाया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है इनकी कोई ऐसी साजिश हो जिसके जरिए ईरान या फिर इजराइल या फिर किसी भी ऐसे देश के ऊपर हमला करें जिसकी किसी भी व्यक्ति ने अभी तक ऐसा सोचा नहीं होगा। और इन सभी न्यूज़ों को देखते हुए इस वक्त में ईरान अपने आप को सतर्क रखा हुआ है और वो सोच रहा है कि अगर अचानक से हमारे पर हमला होता है तो हम क्या करेंगे। इस वक्त में ईरान ने अपनी एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल को अंजाम दिया है, एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक रेंज रखती है हमला करने की।
और इसी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल भी डर रहा है। इस वक्त में अमेरिका भी खौफ खा रहा है कि अगर हम इनके ऊपर अचानक से हमला करते हैं और इन्होंने वो बैलिस्टिक मिसाइलों को छोड़ दिया तो हमारे देश का किस तरीके का हाल होगा, शायद हम सपने में नहीं सोच सकते। और ग्रीनलैंड की जमीन को बचाने के लिए जर्मनी, फ्रांस इस वक्त में अपनी फोर्स को लेकर जो है ग्रीनलैंड पहुंच गए, वहां पर फोर्स तैनात कर दी है। इटली अपना राफेल लेकर पहुंच गया है। डेनमार्क उनका विरोध कर रहे हैं और जो यूरोपियन यूनियन है वो भी उनका विरोध कर रहे हैं। इस वक्त में देखा यह जा रहा है कि पूरी तरीके से जहां पर डोनाल्ड ट्रंप हड़पने की कोशिश कर रहे हैं वो तमाम देश इनको जूती से मार रहे हैं। अब जो ऐसे तमाम देश ग्रीनलैंड की जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे थे और इस बात को बोल रहे थे कि किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा ग्रीनलैंड की जमीन के ऊपर नहीं होना चाहिए, उन तमाम देशों ने कितने ज्यादा सैनिक भेजे होंगे आप अंदाजा लगाकर देखो। 100, 500, 1000, 1500? नहीं मेरे भाई, आप सभी की सोच गलत है, क्योंकि इस चीज पर कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। इस वक्त में ग्रीनलैंड की जमीन को बचाने के लिए ब्रिटेन ने अपना सिर्फ 1 सैनिक भेजा है और 7 यूरोपीय देशों की तरफ से 40 सैनिक भेजे गए हैं ग्रीनलैंड की जमीन को बचाने के लिए। और इसी चीज के ऊपर इटली ये ट्वीट करके बोलता है, क्या यार मजाक चल रहा है, एक देश को बचाने की बात हो रही है या फिर मक्खी मच्छर मारने की बात हो रही है। इटली ने साफ इस बात को बोला है कि यार क्या मजाक चल रहा है भाई, हम किसी देश को बचाने की बात कर रहे हैं या फिर अपने फायदे के लिए अपने देश के जो सैनिक है उनको बचाने की बात कर रहे हैं। ये स्क्रीन पर आपके सामने जो एक लिस्ट आ रही होगी, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं 15 सैनिक फ्रांस की तरफ से गए हैं, जर्मनी की तरफ से 13 सैनिक भेजे गए हैं और स्वीडन की तरफ से 3 सैनिक गए हैं, नॉर्वे की तरफ से 2 सैनिक गए हैं, फाइनलैंड की तरफ से 2 सैनिक गए हैं, नेदरलैंड की तरफ से 1 सैनिक गया है और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से 1 ऑफिसर गया है। आप जरा अंदाजा लगाकर देखो, आखिरकार ये जो लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे और इस बात को बोल रहे थे कि हमें ग्रीनलैंड की जमीन को खूब बचाना होगा, उसकी सुरक्षा करनी होगी, किसी भी तरीके से जर्मनी, फ्रांस खुद बोल रहे थे कि भाई हम अपनी सेना भेजेंगे और किसी भी तरीके से इस वक्त में जो है ग्रीनलैंड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा नहीं होने देंगे। इन तमाम देशों ने वाकई में भाई मजाक किया है। लेकिन एक चीज हमें सोचकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि अमेरिका इजराइल का जो ये सोच है ना, सुनहरा ख्वाब देख रहे थे, उनका ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। सत्ता परिवर्तन ईरान के अंदर नहीं हुआ और जहां तक मेरा जो सोचना है वो जब तक खामनेई साहब वहां पर मौजूद हैं वहां पर सत्ता परिवर्तन हो भी नहीं पाएगा। फिलहाल अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लाता रहता हूं। चलिए फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।